दोस्तों आज बिजनेस करने का एक नया तरीका शेयर करेंगे। इस तरीके में सुबह आप पैसा लगाएंगे, शाम तक 10% प्रॉफिट के साथ आपका पैसा आपके पास वापस हो जाएगा। इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। इस बिजनेस को सभी उम्र के सभी लोग कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, इस बिजनेस में आपको नुकसान नहीं होगा, एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। अगर आप इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिएगा, देखिएगा। इसके बाद इस बिजनेस को करने से संबंधित आपको कुछ समस्या लग रही है या कोई बातें ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दोस्तों पूछिए, उस कंफ्यूजन को हम दूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन सा बिजनेस है। और दोस्तों लास्ट में ये भी शेयर करेंगे, इस बिजनेस को 3 तरीके से किया जाएगा। कैसे इसमें 10% होगा फ़ायदा, कैसे 2%, कैसे 5%। यानी कि अगर आप इस बिजनेस को 3 तरीके से करते हैं, पहले तरीका है 2% होगा, तो 2% अगर आप पर डे कमा रहे हैं तो 1 महीने का आपका पैसा 60%, यानी कि 1 महीने में आपका पैसा 1.5 गुना हो जाएगा। अगर इसे आप 5% के रेशियो से डेली बिजनेस कर रहे हैं तो 1 महीने में आपका पैसा कितना जा रहा है, 150% पे जा रहा है, यानी कि आपका पैसा 150% हो जा रहा है, 150 गुना आपका पैसा हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी बिजनेस को 10% के प्रॉफिट के हिसाब से करते हैं तो 1 महीने में कितना हो गया, 300% आपका पैसा ग्रो कर रहा है। दोस्तों बिजनेस करने की सिर्फ तकनीक होने चाहिए, बिजनेस करने के आइडियाज अच्छे होने चाहिए, तो बिजनेस में कभी आदमी फेल नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों बिजनेसमैन सबसे ऊपर होते हैं, उनके पास आइडिया होता है, बिजनेस करने की स्किल होती है, और वो दोस्तों बिजनेस से संबंधित वीडियो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। ज्ञान ऐसे बढ़ता है, बिजनेस करने से बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो आज जो बिजनेस हम बताने वाले हैं दोस्तों, ये डेली नीड की चीज़ें हैं। जैसे हम तेल का बिजनेस लेंगे, इसमें तेल को शामिल करेंगे। सबसे ज़्यादा तेल ही बिकता है। तेल 2 टाइप का होता है, एक रिफाइन तेल यानी सोयाबीन का रिफाइन तेल जो कि हर घर में बिकता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। दूसरा तेल है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। सरसों का तेल भी दोस्तों हर घर में ज़रूरत है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा बिकता है दोस्तों आज के समय में, बच्चे बूढ़े सब लोग खाते हैं, वो है बिस्किट। और तीसरा जो बिजनेस है वो है नमकीन। नमकीन, बिस्किट और तेल, ये 3 चीज़ें आपको सिलेक्ट करना है और इन्हीं 3 चीज़ों को बिजनेस करना है। बिजनेस कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। आप लोग समझ गए दोस्तों, ये तीनों चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती हैं। अब आपको क्या करना, आप जहाँ से हैं, चाहे आप गांव से हैं चाहे आप सिटी हैं, जहाँ पे आप हैं दोस्तों वहीं पे इस बिजनेस को करना है। अब इस बिजनेस को करने के लिए आपको दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तो अभी शुरुआती तौर पे कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो सिर्फ हमें जीएसटी नंबर चाहिए। क्या चाहिए, जीएसटी नंबर, और कोई हमें लाइसेंस नहीं चाहिए। जीएसटी नंबर भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस बिजनेस को आपको घर से ही करना है, क्योंकि हमें स्टॉक नहीं रखना है, हमें गोदाम नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है। तो फिर करना कैसे, चलिए ये जानते हैं। अब दोस्तों आप जहाँ से भी हैं, आप वहाँ पे मान लीजिए आप अपने एक डिस्ट्रिक्ट से हैं, एक ज़िले से हैं, तो आप अपने ज़िले में जाइए। ज़िले में दोस्तों बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो थोक का काम करते हैं। तो थोक का 2 तरह से काम होता है। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं और डायरेक्ट कंपनी से तेल मंगाते हैं, बल्क में यानी ज़्यादा तेल मंगाते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहते हैं। उनके यहाँ से हमें तेल लेना है। दूसरा व्यापारी जो होते हैं वो उनके यहाँ मिक्स काम होता है, यानी बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीज़ें, वो सिर्फ बिस्किट नमकीन का ही काम करते हैं। तो 2 दुकान को आप खोज करके उन्हीं दोनों दुकान से आपको लेना है। अब नमकीन कौन सा लेना है, नमकीन दोस्तों 2 टाइप की मार्केट में बिकती है। एक कंपनी की नमकीन बिकती है और कुछ लोकल नमकीन बिकती है। लोकल लोग बनाते हैं और वहीं से आपको मिल जाता है। अगर आप कंपनी की जो नमकीन लेंगे, आपको देखना है कि आपके यहाँ किस कंपनी की नमकीन ज़्यादा बिकती है, उसी कंपनी का उठाना है, नई कंपनी का माल नहीं लेना है। हमें जो माल सबसे ज़्यादा निकल रहा है, जिसे लोग अपने इच्छानुसार लेते हैं, वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। और बिस्किट की भी बात हो गई, बिस्किट भी हमें वही लेना है जिस कंपनी का आपके यहाँ सबसे ज़्यादा बिस्किट बिकता हो। ये हो गया नमकीन और बिस्किट की बात।
अब हम बात कर लेते हैं तेल के बारे में। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन सी कंपनी का, देखिए कुछ तो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनका तेल बिकता है, कुछ एरिया वाइज होती है कंपनी, जैसे स्टेट वाइज आपके यहाँ कोई और तेल बिक रहा है, कहीं कोई और मस्टर्ड ऑयल बिक रहा है, तो आपके यहाँ जो सरसों का तेल सबसे ज़्यादा बिकता हो, चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी का हो चाहे वो लोकल कंपनी का हो, जो लोग ज़्यादा खरीदते हो, जिस पे लोग विश्वास हो, उस सरसों के तेल को सेलेक्ट करना है। इसी तरह से सोयाबीन का तेल यानी रिफाइंड का तेल, तो रिफाइंड का तेल आपके एरिया में किस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकता है, उस कंपनी का तेल आपको सिलेक्ट करना है। यानी कि रिफाइंड और सरसों का दोनों तेल उसी कंपनी का यानी पॉपुलर कंपनी का हमें सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों वहीं से उठाना है, कहाँ से उठाना है, आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहीं से नमकीन उठाना है, वहीं से बिस्किट उठाना है। कैसे आप उठाएंगे दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे ई रिक्शा आ रहे हैं, तो ई रिक्शा में जो एक डाला वाला ई रिक्शा आता है उसी को आप हायर कर लीजिए। अभी आपके पास नहीं, अगर आपके पास गाड़ी है 4 व्हीलर तो सबसे बेस्ट है, आपके पास 4 व्हीलर नहीं है तो एक रिक्शे वाले को आप फिट कर लीजिए। अब कैसे उसका निकालेंगे, भाड़ा कैसे निकालेंगे वो सब हम बताते हैं। तो दोस्तों आप उसी रिक्शे वाले को तय कर लीजिए। अब वहीं से आपको माल उठाना है, माल उठा के बेचना कहाँ है ये देखना है। दोस्तों माल आप उठाएंगे डिस्ट्रिक्ट से, आप जानते हैं एक जिला चारों ओर 50 किलोमीटर के नियर अबाउट रहता है। कितनी दूर तक रहता है, 50 किलोमीटर कवर करता है एक जिला। अब जो जिले के लास्ट छोर से आ रहा है, यानी मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है, अभी 50 किलोमीटर चारों तरफ है। अब दोस्तों मान लीजिए इस रोड पे आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट से माल उठाएंगे, तो जो यहाँ से 20 से 50 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर की दूरी पे होते हैं, तो कुछ दुकानदार के पास समय नहीं होता है, वो दुकान पे अकेले होते हैं, नहीं जाते हैं। और उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि लेडीज ही होती हैं, दुकान को चलाती हैं, उनके घर आदमी नहीं है, तो कुछ ऐसे भी दुकानें थी। यहाँ से माल उठा करके उन्हीं छोटी दुकानों को हमें टारगेट करना है, बड़ी दुकानदार को नहीं, छोटे दुकानदार को टारगेट करना है। तो दोस्तों उसी हिसाब से आप हफ्ता वाइज चेंज कर लेना, एक दिन इस रूट पे, एक दिन इस रूट पे, एक दिन इस रूट पे। यही जो दूर में है, जो डिस्ट्रिक्ट के लास्ट में है, इन्हीं लास्ट के 20 किलोमीटर वाले को कवर करना है। तो डिस्ट्रिक्ट में अगर माल लेने जाएंगे, पता लगा बिस्किट लेने जाएंगे या तेल लेने जाएंगे, तो वहाँ उनका उतना पेट्रोल खर्च हो जाएगा, उनका किराया भाड़ा खर्च हो जाता है, इसलिए ये लोग नहीं जाते हैं। तो इन्हीं को हमें टारगेट करना है और इन्हीं के यहाँ माल सप्लाई करना है। तो आप समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गए। माल हम कहाँ से उठाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से। तो माल ये नगद उठेगा। अब जिसके यहाँ से आप नगद माल उठाएंगे, मान लीजिए एक डीसीएम माल उठा रहे हैं, एक गाड़ी माल उठा रहे हैं, किसी के यहाँ 30,000, 40,000, 50,000 का आप माल उठा रहे हैं, तो दोस्तों 50,000 का जिसके यहाँ से माल उठाएंगे तो रेट से मिलता है, थोक में मिलता है। ये होता है इनकी यहाँ बड़ी दुकान है, तो वहाँ आपको नहीं बताना है हमारे पास दुकान नहीं है, तो आप अपने कोई एक दुकान का नाम रख लीजिए जिससे उसी दुकान के नाम से आपका बिल काटेगा, यानी कि जो माल बनाएगा आपको पर्चा बनाएगा उसी के नाम से बनाएगा। तो ये दुकान आपके घर पे ही होनी चाहिए। तब आप यहाँ तक क्लियर हो गए। तो माल उठाना है, अब कैसे प्रॉफिट लेके आपको बेचना है। जैसे दोस्तों जब आप यहाँ से माल उठाते हैं और लास्ट छोर पे यहाँ दुकान पे माल बेचते हैं, अगर कोई सप्लाई भी करता है तो या ये लोग उठाते हैं तो स्टेप बाई स्टेप उठाते हैं, तो यहाँ तक माल आने में उनको 3 से 4% का एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। अगर यही माल उठाने या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से जाएंगे तो 5% सस्ता पाएंगे। अब यहाँ पे आप थोक में उठा रहे हैं तो 1-2% आपको और सस्ता मिलता है, तो आप उठा करके यहीं पे बेचना है। तो इसे आप 3 रेट में बेच सकते हैं। तीनों रेट को हम क्लियर करते हैं। अगर आप इसी को मान लीजिए आपने तेल आज का रेट है मान लीजिए 100 रुपये लीटर, 100 रुपये, अगर आप इसे यहाँ थोक में ले रहे हैं, थोक में ले रहे हैं और मार्केट में उसकी एमआरपी 170 है, मार्केट में कितने में बिक रहा है, 170 में बिक रहा है, तो जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं वो 160 में, 150 में ऐसे नियर अबाउट बेचते हैं। तो दोस्तों ये आपको कितने में मिलेगा, मान लीजिए जो थोक वाले होते हैं वहां पे आपको सस्ता मिलता है, तेल सस्ता मिलता है। तो आप यहाँ से जो माल उठाएंगे इसमें 3% से 2% का आप रखिए, 5% आप रखिए, 10% रखिए। अगर इसको 10% पे बेचेंगे यहाँ पे तो भी आपका बिक जाएगा, जो यहाँ लास्ट छोर पे है।
यहीं पे कुछ बड़े भी व्यापारी होते हैं, कुछ छोटे भी व्यापारी होंगे। अगर 10% पे बेचेंगे तो कम बिकेगा, 5% पे बेचेंगे और ज़्यादा बिकेगा, 2% पे बेचेंगे तो दोस्तों 2% पे जब आप तेल को बेचेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा बिकेगा। तो यहाँ पे आपको निर्धारित करना कि आप 2% पे बेचना चाहते हैं, 5% पे कि 10% पे। तो हम ये कहेंगे कभी आपको 2% पे बेचना है, 2 या 3% पे। आप 3% पे माल बेचिए, 1% आप अपना किराया भाड़ा निकाल दीजिए, 2% प्रॉफिट पे लीजिए। अब मान लीजिए आपने 2% तेल की मैं बात अभी कर रहा हूँ, बाकी नमकीन और बिस्किट में तो आपको 5 से 10% मिलेगा। अगर कंपनी का नमकीन लेते हैं तो 5%, अगर लोकल नमकीन उठाते हैं तो यहाँ पे आपको 10%, क्योंकि इसकी कोई MRP नहीं होती है, तो यहाँ पे आपको 10% मिलेगा। मान लीजिए आपने माल उठाया कितने का, 50,000 का, तो एक एवरेज वैल्यू हम मान लेते हैं 3% का। ना तो हम 5 लेते हैं, 2 लेते हैं, ना तो 10 लेते हैं, बीच का 3% के रेशियो से हम बिजनेस कर रहे हैं। तो 3% के रेशियो से जब हम बिजनेस करेंगे तो 50,000 का आपका 1500 रुपये प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ? 1500 रुपये। अब 1500 रुपये 500 रुपये आप निकाल लीजिए, जो आपने गाड़ी तय किया है उसके लिए निकाल दीजिए। 1000 रुपये तो भी आपका प्रॉफिट हुआ। सुबह पैसा आपने लगाया, शाम तक आपका पैसा खाली हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरे दोस्तों, ये आपके कस्टमर बन गए, परमानेंट आपके कस्टमर बन गए। अब इनको फिक्स हो जाएगा, भैया सोमवार के दिन हमारे यहाँ आएंगे। तो किसी रोड पे आप सोमवार को जाइए, किसी पे मंगलवार को जाइए, तो यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। तो जो थोड़ा ऑर्डर मिल रहा है फिर आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा। अब जिसके यहाँ से आप 50,000, 60,000, 70,000 का डेली जब माल उठाएंगे तो दुकानदार ये जानेगा कि भैया बहुत बड़े दुकानदार हैं, तो माल आपको फिर वहाँ लेने भी नहीं जाना पड़ेगा। वो दुकानदार को आप ऑर्डर लिखा देंगे, वो माल आपके घर पे भेज देगा, उसके लिए आपको भाड़ा भी देने की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो आप डायरेक्ट कंपनी से मंगा लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से बिजनेस किया जाता है और ऐसे शहर में सब लोग बिजनेस करते हैं। अब कुछ लोग हैं अपने घर से बिजनेस करते हैं, माल उठाते हैं, यहीं घर से सप्लाई करते हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र का हुआ। दोस्तों बिजनेस इस तरह से, यहाँ पे एक चीज आपको सीखनी चाहिए, जब भी बिजनेस को करना परसेंटेज पे करना। ये मत करना कि मैं इतना प्रॉफिट लूंगा। तो 2% पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, 2% पर डे कर रहे हैं, यानी 60% महीने का हो रहा है। अगर बैंक में आप अपना पैसा रखते हैं सेविंग अकाउंट में तो 4% से 5% साल का मिलता है। तो यहाँ पे तो आपका एक ही महीने में 60% बिजनेस हो, 60% पैसा ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से सबसे जो ज़्यादा माल बिकता, जो ज़्यादा सामान बिकता हो उसका बिजनेस करना चाहिए, और घर से भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।